नमस्कार पिथौरागढ़, आप सुन रहे हैं बुरांस वाली सुबह 88.4 एफएम पंचसूल पल्स पर, हिल से दिल तक। साथियों, आज हम उत्तराखंड के सुरम्य क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी रंग समुदाय की जीवन संस्कृति और परंपराओं की एक आकर्षक यात्रा पर निकलेंगे। आज हमारे साथ में है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट शुभंकर मनवे, विशेष अतिथि के रूप में, जो आपको रंग कम्युनिटी के बारे में काफी सारी जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचसूल पल्स में। सर, क्या आप हमारे लिसनर्स को अपना परिचय देंगे? मैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट शुभंकर मनवे हूँ। मैंने इन दुर्गम क्षेत्रों में सेवा की है जहाँ रंग समुदाय का केंद्र है, और मैंने उनकी जीवन शैली और परंपराओं को बहुत करीब से देखा है। सर, क्या आप थोड़ी और जानकारी इस समुदाय के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं? रंगप्पा के नाम से भी जाने जाने वाला यह समुदाय मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहता है। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो ये खास तौर पर दारमा व्यास और चौंसा घाटिया में रहते हैं। इस प्राचीन समूह की एक समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है जो हिमालय के राजसी परिदृश्यों के साथ गहराई से जुड़ी है। रंग समुदाय का एक लंबा और आकर्षक इतिहास है, और वे सभी शैव भगवान शिव में विश्वास करने वाले। वे भारत तिब्बत सीमा पर अपने व्यापारिक संबंधों के लिए भी जाने जाते हैं, खासकर लिपुलेख दर्रे के जरिए। सदियों से वे तिब्बत व्यापारियों के साथ नमक, ऊन और अनाज जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हुए वस्तु विनिमय व्यापार में लगे हुए हैं। हालांकि 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद इस व्यापार में काफी गिरावट आई, जिससे उनके जीवन के तरीके में काफी बदलाव आया है। इन बदलाव के बावजूद रंग लोगों ने अपनी भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखा है। वे रंग लवो नामक बोली बोलती है, जिसमें तिब्बती और कुमाऊनी भाषा का प्रभाव है। हरेला और मकर संक्रांत जैसे उनके त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें पारंपरिक संगीत, नृत्य और अनुष्ठान शामिल है, जो प्रकृति के साथ उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं। खास तौर पर व्यास घाटी है स्थानीय लोग व्यास उत्सव मनाते हैं, जो रक्षाबंधन के त्योहार से मिलता है। सर, आप क्या हमें इन समुदायों की जो अनूठी परंपराएं हैं और जो जीवन शैलियां हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? बिल्कुल। सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक जो है रंग समुदाय की सबसे खास पहचान उनका पारंपरिक पहनावा है। पुरुष आमतौर पर कठोर सर्दियों के लिए उपयुक्त ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं जटिल रूप से बुने हुए कपड़े, भारी चांदी के आभूषण और खूबसूरती से कढ़ाई किए गए शॉल से खुद को सजाती है। पत्थर और लकड़ी से बने उनके घर ठंडे पहाड़ी जलवायु के प्रति उनके अनुकूलन को दर्शाते हैं। रंग संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका भोजन है, जिसमें मुड़वा रोटी, चुरकानी से काली बीन करी और प्रसिद्ध रुंगप्पा बटर टी जैसे पौष्टिक व्यंजन शामिल है। उनका भोजन सादा लेकिन जायके से भरपूर है, जो हिमालय के ठंड को सहने में काफी आवश्यक है, जो और गर्मी प्रदान करता है। रंग लोग के धार्मिक परंपराएं भी गहरी है। वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है। सर, इस समुदाय के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए रास्ते क्या क्या हैं? कई स्वदेशी समुदायों की तरह रंग समुदाय के लोगों को आधुनिकीकरण के बीच अपनी पहचान बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना तो पड़ रहा है। बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोगों की संख्या कम तो हो रही है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन जीवन के तरीकों को खतरे में डालता है, जिससे कृषि और स्थानीय आजीविका प्रभावित होती है। हालांकि उनकी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। समुदाय के युवा सदस्य मौखिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और अपने विरासत को जीवित रखने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन कर रहे हैं। सरकारी पहल और पर्यटन के अवसर भी उनकी मातृभूमि में सतत विकास की उम्मीद लगाते हैं। भारतीय सेना ने भी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कई पहल की है। सर, व्यास घाटी में भारतीय सेना ने क्या पहल की है, उस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं आप? इंडियन आर्मी ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन गांवों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने गुंजी में घरों का नवीनीकरण और रंग संग्रहालय का निर्माण किया है, जिसमें इन समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। एक मौजूदा स्कूल के नवीनीकरण और उसे आर्मी गुडविल स्कूल गुंजी में बदलने की परियोजना पर भी काम चल रहा है। इसके बाद स्कूली बच्चे गांव में रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। भारतीय सेना स्थानीय युवाओं को विभिन्न रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में रहने पर और अपनी आय बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण भारतीय सेना नागरिकों को बुनियादी चिकित्सा सहायता भी प्रदान करती है और नियमित रूप से
क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती है। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि ये सैन्य नागरिक सहयोग क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन के तरीके को बनाए रखने और संरक्षित करने में काफी मददगार साबित होगा।